गैवलील पिथेमाइड ये हमारी एक नेम रिएक्शन है, इसीलिए हमारी ये इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो हमें इसको स्टार्ट कैसे करना है पहले ये समझ लो, ठीक है। हमें इसको स्टार्ट कैसे करना है पहले ये ढंग से समझ लो। जब भी गैब्रियल पिथेमाइड नाम आए तो सबसे पहले हमें पिथेमाइड के बारे में सोचना है, पिथेमाइड दिखता कैसा है, फिर हमें कुछ भी सोचना तब सोचेंगे। तो पिथेमाइड हमारा कुछ इस तरीके से होता है। बेंजीन पहले दिमाग में डाल लो कि ये बेंजीन पहले, ठीक है। पहले कुछ नहीं सोचना, सिर्फ हमें बेंजीन बनाना है। बेंजीन के बनाने के बाद यहाँ डंडे लगा के कार्बोनिल ग्रुप लगाओ, ठीक। और यहाँ पर NH, इसको हम बोलते हैं थैलेमाइड। प्रोनाउंसिएशन अलग अलग होती है, थैलेमाइड बोल दो, थैलेमाइड बोल दो, वैसे प्रोनाउंसिएशन तो थैलेमाइड है, ठीक है। यहाँ तक सेम रहेगा। अब हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें KOH डालेंगे, KOH, ठीक है। अभी हमने कुछ रिएक्शन स्टार्ट कुछ भी नहीं करा है, KOH डालना है, सिंपल। अब हमारा क्या होगा, K पे पॉजिटिव और इस पे नेगेटिव होता है, और इस पे पॉजिटिव और इस पे नेगेटिव होता है। हाइड्रोजन में पॉजिटिव होगा तो इस पे नेगेटिव होगा, इस पे तुम्हें पता है नेगेटिव होता है, इस पे पॉजिटिव होता है। देखो रिएक्शन याद नहीं आ रही तो ऐसे करके देख लो, ठीक है। वैसे ये तरीका ठीक नहीं है लेकिन अभी फ़िलहाल समझ लो, ठीक है। जैसे ही नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, वो सॉरी ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो ये इसके साथ चला जाएगा और ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। यानी कि OH और H दोनों आपस में मिल जाएंगे तो लॉस किसका होगा, H2 का, और ये आपस में एक बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। सिंपली यहाँ तक समझ लो। अब यहाँ पर हमारा N और K हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक, बस यहाँ तक ये हमारा पहला स्टेप 1 कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब स्टेप 2 पे आ जाओ। पहला स्टेप कोई मुश्किल नहीं था, ठीक है। बस आपको इसको याद रखना है, फिर आपको अपने आप हर चीज़ याद आने लगेगी। अब हमारा ये जो प्रोडक्ट है इसको ऐसे लिखना है, पेपर में भी आपको ऐसे ही लिखना है, स्टेप डाल डाल के, ठीक है। अब हमारा ये है, अब इसमें एल्काइल हैलाइड डालेंगे, एल्काइल हैलाइड डालेंगे। अब यहाँ पर भी वही करेंगे, इस पे पॉजिटिव इस पे नेगेटिव, ठीक है। और इस पे क्या होगा, इस पे नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव। तो अब हमारा क्या होगा, ये पॉजिटिव है नेगेटिव से कर लेगा, और ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव से कर लेगा, तो KX का लॉस हो जाएगा। KX का लॉस हो गया तो अब हमारा यहाँ पर बचेगा, तो यहाँ पर NR बन गया, ठीक है। NR बन गया। अब स्टेप 2 तक तो कोई गड़बड़ी नहीं है, ठीक। समझ में भी आ गया कहाँ से क्यों गया, किस लिए गया, ये भी समझ में आ गया ढंग से। अब स्टेप 3 पे आ जाओ। स्टेप 3 पर आए, ये है। अब यहाँ पर थोड़ा समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब आप इसी रिएक्शन को बार बार लिख के देखोगे इसी स्टेप को तो अपने आप समझ में आ जाएगा। अब हमें यहाँ पर NaOH डालना पड़ता है, NaOH डालना पड़ता है, ठीक है। और उसके 2 मोल लेने पड़ते हैं, हो गया। अब क्या होगा, इसको ऐसे के ऐसे ही लिखना है, बेंजीन को कार्बोनिल ऐसे ऐसे लगा दो। अब देखो यहाँ पर NaO, यहाँ पर हमारे पास NaO दो दो हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी ONa लग जाएगा और यहाँ पर भी Na लग जाएगा, ONa, क्योंकि यहाँ पर दो है ना, 2Na है और 2, क्योंकि हमने 2 मोल लिए हैं ना। और यहाँ वहाँ पर 2 हाइड्रोजन बचे, बचे कि नहीं बचे। अब 2 हाइड्रोजन जो बचे हुए हैं, अब ये R बच गया है, N और R बच गया है, तो
R है, तो इसमें H2 ऐड हो जाएगा, यहाँ पर ये जो H2 बचा है ना, ये यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो अब यहाँ पर बनेगा RnH2, ये आ जाता है प्राइमरी अमाइन। अब एक बार ध्यान से सारे स्टेप्स देख लीजिए।